डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें क्या होता है कि एक जैसे समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज। आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज का नाम होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। और जो भुजा, अगर ये कोण दिया जाए, माना ये कोण थीटा है, तो इस AB का नाम आधार हो जाएगा। ठीक है? और जो भुजा बच जाएगी उसका नाम लंब होगा। अगर कोण आपने C ले लिया तो आधार ये हो जाएगा और लंब AB हो जाएगा। यानी आधार को लंब में, लंब को आधार में एक दूसरे में इंटरचेंज किया जा सकता है। इन केस अगर एंगल आपका ए लिया जा रहा है, यानी थीटा एंगल ले, दिस इज आधार ये हो जाएगा। और अगर इन केस द एंगल, अगर आप सी ले रहे हैं, कोण सी ले रहे हैं, तो उस केसेस में आधार ये होगा, आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा। लेकिन कर्ण जो है वो 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो चलिए, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे पाइथागोरस रिलेशन कहते हैं। तो इस रिलेशन के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये कर्ण का वर्ग है, शेष दोनों भुजाओं का वर्ग किया जाए और उनका स्क्वायर करके सम कर दे तो उसके बराबर होता है। इस रिलेशन को पाइथागोरस रिलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा? तो इसके द्वारा क्या होगा आपका कि अगर दो भुजाएं दी जाएगी तो तीसरी भुजा को आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और होता है कोसेक थीटा। ठीक है? अब ये साइन कॉस क्या होता है? तो जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो होता है, यानी अनुपात। उस भुजाओं के अनुपात को साइन और कॉस कहा गया। ठीक है? अब शायद इसको, ये विजिबल नहीं हो रहा होगा कोसेक, अब तो विजिबल है। तो देखिए, चलिए कोसेक हम यहां लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक यहां आप कर दे रहे हैं, आपको वहां शो नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक फार्मूला था बनाया, लाल बटे कका, लाल बटे का। ये एक फार्मूला नहीं, लेकिन एक सिंपल तौर से याद करने के लिए कि इन भुजाओं में क्या संबंध होता है, इसलिए एक फार्मूले को हम लोगों ने बना लिया गया है। तो देखिए, ये साइन कॉस क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के कुछ अनुपात हुआ करते हैं। उन अनुपातों को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कॉस के नाम दिए गए। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम कर्ण होता है। अगर कोण ये दिया जाए तो आधार ये होता है, कोण ये दे तो आधार ये होता है। अगर आधार ये है तो लंब ये, और आधार ये तो लंब ये हो जाएगा। यानी आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। अब देखिए, मैंने कहा पाइथागोरस ने रिलेशन दिया जिसका नाम था कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका फायदा हमें यह मिलता है कि अगर कोई दो भुजाएं आपको दी जाएं तो तीसरी भुजा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से क्या है, तो अब इसमें इन जो भुजाओं में एक रेशियो होता है जो हम जिसे साइन कॉस टेन के नाम से जानते हैं। इस रिलेशन को याद करने के लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया है, लाल बटे कका। अब इसे लंब बटे कर्ण, ये L फोर लंब है, K फोर कर्ण है, A फोर आधार है। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट क्या है? जब ये खत्म हो जाए तो पलट के लगा दें, आधार बटे लंब। और फिर क्या है? कर्ण बटे आधार। और यहां क्या रह जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये इन भुजाओं में रिलेशन होता है। यानी इन भुजाओं में जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन कॉस टेन एंड सेक एंड कोसेक। सॉरी, देखिए, ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? इसके बाद भी मैं आपको एक रिलेशन थोड़ा सा और समझाना पसंद करूंगा। जैसे आपको दिया है, मैंने कहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा।
देखिए आप देख पा रहे हैं ये क्या है, लंब बटे कर्ण, ये क्या है आधार बटे कर्ण, ये क्या है लंब बटे आधार, और ये क्या है आधार बटे लंब, इसका नाम क्या है कर्ण बटे आधार, और ये है आपका कर्ण बटे लंब। यहां से हम देखिए कुछ नए फार्मूलों को निजात कर सकते हैं। निजात किस प्रकार से कर सकते हैं आप ध्यान दें। साइन बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, और कोसेक बराबर क्या है कर्ण बटे लंब, यानी ये वाला इसका एंटी है। तो यहां से एक फार्मूला आपका बन जाएगा साइन बराबर 1 कोसेक थीटा। कॉस देखें, सेक ये आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार है, तो कॉस थीटा बराबर आप कर सकते हैं 1 सेक थीटा। इसके बाद टेन आता है। अब जैसा कि टेन देख पा रहे हैं, टेन लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है, तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा ये इसका उल्टा है, यानी कि आप इसे कर सकते हैं 1 टेन थीटा। इसके बाद सेक थीटा है, सेक हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे का एंटी है, ये इसका एंटी हो जाएगा, ये इसका एंटी हो जाएगा। तो आपके ये 6 फार्मूले अगली एक्सरसाइज जो है उसमें इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, उसमें आपस में इस रिलेशन के द्वारा कोई अगर जो भी एक अननोन साइड्स होगी, 2 साइड्स आपको गिवन होगी, तो थर्ड साइड्स आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको लाल बटे कका के आधार से एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है। मैं ये रिलेशन आपको और बताना चाहूंगा। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखें, टेन बराबर होता है, टेन बराबर क्या है लंब बटे आधार। अगर इसको भी कर्ण से इसको भी कर्ण से डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड कर दें, तो मैं समझता हूं ये आपका साइन थीटा हो जाएगा और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा एक नया 6 फार्मूले तो ये हो गए, 7वां फार्मूला एक नया हो गया कि साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है टेन थीटा। आपको जैसे मैंने इससे पूर्वक पढ़ाया है कि कॉट बराबर क्या होता है 1/10, तो इसको उल्टा कर सकते हो, यानी यहां एक नया नाम दे सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका कॉट का फार्मूला हो गया। देखिए तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसमें 6 फार्मूले ये और 2 ये, टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, चाहे वो इंटर क्लासेस हो, बीएससी क्लासेस हो, एमएससी क्लासेस हो, तो मैं समझता हूं 6 फार्मूले ये 2 इनका साथ रहेगा। ठीक है, तो कृपया इसको ध्यान से आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसी क्रम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं। तो हाँ बोलना बेटा क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज बना है एक एबीसी, जी बिल्कुल, आगे बताएं। बी समकोण है, जब बी समकोण है तो बी को आपको यहां पर लेना पड़ेगा। आगे बोलना बेटा। हाँ बोलिए बोलिए, किसका? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका मान पूछा बेटा? साइन ए कॉमा कॉस ए और साइन सी तथा कॉस सी का मान आपको बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण 90 अंश है, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में या लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बेटा आपको 24 दी गई है और ये आपको 7 दी गई है। 24 गुणा 24 576 होता है, 7 7 49 हो गया, इसका मतलब 625 हो गया। AC बराबर बेटा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। AC बेटा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, अब आपको क्या चाहिए? साइन ए
मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था, अगर कोण ए ले रहे हैं तो आधार ये है और कर्ण ये है और लंब आपका ये वाला रहेगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब लंब क्या है, जब ये कोण आधार है तो ये 7 रह जाएगा। तो 7 बटे कितना हो गया बेटा, 25। कौसे कौसे बराबर मैंने बताया था, कौसे बराबर क्या होता है, आधार आधार कितना है बेटा 24 और कर्ण कितना है 25। अगर आपको साइन सी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, साइन सी, तो साइन सी बराबर भी लंब बटे कर्ण होता है। जब आप साइन ले रहे हैं तो लंब, जब आधार ये लंब ये हो जाएगा तो इस केसेस में 24 बटे 25 आंसर हो जाएगा। और कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है आधार, उस केसेस में आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, यानी 7 बटे 24 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, इसे नोट कर लें आप। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा और शायद मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी आ रहा होगा बेटा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ पढ़ना बेटा, क्या है क्वेश्चन। साइन ए बराबर आपको दिया गया है 3 बटे 4, ठीक है। अच्छा कॉस ए और टेन ए का मान पूछा, अच्छा कॉस ए पूछा है बेटा और आपसे टेन ए का मान पूछा है। देखिए मैंने आपको बताया, अगर कोण ये ले रहे हैं तो आधार ये है और कोण ये ले रहे हैं तो आधार ये, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस। अगर ये कोण ए दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए यहां पर लेना है, बी यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए। अगर ये कहता किसी त्रिभुज में कि 90 अंश को यहां लेना है, राइट एंगल बी पे लेना है, तो ये फिक्स होता, जो कोण लिया जाएगा उसको यहां ले लें चाहे यहां ले लें, यहां ले लेंगे तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये, कर्ण फिर ये आपका हो जाएगा। तो बेटा जैसे हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना 3 बटे 4, इसका मतलब लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4। तो देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये 4 दिया, 4 का स्क्वायर, ये भी हमको पता नहीं है, ये हमारा 3 है, 4 चौक 16, ये 9 हो जाएगा, इधर ले आइए, बराबर क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आपका 7 रह जाएगा, ए बी स्क्वायर ये भी बराबर आ जाएगा आपका √7 या √7 ये आपका। अब आपको बेटा चाहिए कौसे, तो कौसे बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है लाल 7 और कर्ण कितना है 4। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है टेन ए, तो टेन ए बराबर बेटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बेटा आपका 3 दिया है और आधार है आपका √7, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर ले बेटा इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक नए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कृपया आप लोग ध्यान देते रहिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉट थीटा बराबर है आपका 7 बटे 8, क्या है, कॉट थीटा बराबर है 7 बटे 8, तो हमसे पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटे, तो चलते हैं, यहां आप सॉल्यूशन लिख लें या हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको दे रहा है बेटा कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, ये मान्य एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है, जो एंगल होता है वो यहां पर होता है, इसको एबीसी नाम आप दे सकते हैं। कॉट क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि लाल बटे कका, लाल बटे कका, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन, कॉट होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो गया। आधार कितना है 7 और लंब कितना हो गया 8। तो देखिए आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या ना लिखे तब भी कोई दिक्कत, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, या लिख दें त्रिभुज एबीसी में। सब समझते हैं, क्योंकि केवल पाइथागोरस ऐसी थ्योरम है जो राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है। तो ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ आपको 7 गिवन है, या आपको 8 गिवन है। 7 7 49, 8 8 कितना हो गया बेटा 64,
9 और 4 कितना हो गया? ये 9 है, जरा ध्यान दें यहाँ पर, थोड़ा डीपली पढ़ें। 7 सत्ते 49 और ये आपका 64 हो गया। तो 9 4 13 3 1 6 4 10 1 113। तो बेटा इसी बराबर आ गया √113। ठीक है। आपसे पूछा है कि 1 प्लस, अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं, यहां साइन थीटा और कॉट थीटा का इस्तेमाल हुआ है, तो पहले आप साइन थीटा निकाल लें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब कितना है यहाँ? 8 और कर्ण कितना है? √113। और कॉस थीटा निकालें तो ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 113। ठीक है बेटे, चलिए हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू यहां हम लगा सकते हैं। तो देखें 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है? 8 बटे √113 और ये 1 माइनस 8 बटे √113 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 7 बटे √113 और ये 1 माइनस 7 बटे √113। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको ए मान लें, इसको बी, ए और बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर। देखिए बेटा यहां पर आ जाए, थोड़ा सा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये 113 हो जाएगा। ऐसे यहां पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 113। यहाँ आप एलसीएम ले लें दोनों, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 113 एलसीएम, 113 यहां आ जाएगा, माइनस 64 हो जाएगा, 113 यहां आ जाएगा, यहाँ 113 माइनस 49 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जब इसमें से लेस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9 रहेगा, यहाँ रह जाएगा 10, 10 में से फिर 4 बचेगा और यहाँ इस प्रकार से 64 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा कॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है 7 बटे 8 है, इसका स्क्वायर करा दीजिए। 7 सत्ते 49, 8 8 64, ये आपका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा का, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो फिर एक नया क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन में, मेरे अनुसार ये है कि क्वेश्चन को आना चाहिए। तो पढ़ना बेटा, क्या है क्वेश्चन? एक त्रिभुज है बेटा, कौन सा है? PQR है। हाजी बहा आगे बताइए, आगे पढ़े बेटा। क्यों समकोण है? तो समकोण बेटा कहां लेते हैं हम? यहां, और PR को आप कहीं ले सकते हैं। आगे बोलो बेटा। PR प्लस QR बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बेटा। PQ बराबर है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे साइन P बताइए और कॉस P बताइए और tan P बेटा। अच्छा, R तो नहीं पूछा है, चलिए कोई नहीं। देखिए बेटा ये आपको 5 दी गई है और PR प्लस QR यानी इन दोनों को मिला के 25 दिया। अगर इसको हम x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी? 25 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम आपको यहाँ 25 दिया गया है। अगर इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? यहां लिख सकते हैं कि माना, यहां लिख लीजिए, माना RQ बराबर x सेंटीमीटर। क्या लिखा बेटा? x सेंटीमीटर। तो देखिए PR स्क्वायर, वही कर्ण का स्क्वायर ना लिखे फिर अंडरस्टूड होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पैदा उस में लगानी पड़ती है। तो PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये 25 माइनस x का स्क्वायर हो गया, ये बेटा 5 का स्क्वायर है और ये आपका x का स्क्वायर। इसे खोलिए, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a की जगह 25, b की जगह x बराबर 5 25, ये x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर इधर आके ये कैंसिल हो जाएगा। 25 25 कितना होता है? 625। इस 25 को इधर ले आइए तो माइनस 25 हो जाएगा,
बराबर, और 25 दूनी 50, इसको इधर ले जाएंगे तो 50x हो जाएगा। यहाँ आपका रह गया 600 बराबर 50x। बेटा 50x बराबर कितना है 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटे 50, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो आर क्यू बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, कितना आ गया 12। अब आप देखें पी आर, तो आपको पता है बेटा ये जब 12 है तो ये 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको बेटा पी क्यू पता है, ये पता है, और आपको ये पता है। आपको चाहिए साइन पी, तो साइन पी बेटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। लंब कितना है बेटा, जब कोण ये ले रहे तो ये लंब, ये आधार और ये कोण हो जाएगा, तो 12 बटे 13। बेटा कॉस पी चाहिए, कॉस पी क्या होता है आधार बटे कोण। तो आधार कितना है, अरे आधार कितना है 5, और कोण कितना है बेटा 13। अब आपको क्या चाहिए tan पी। tan बेटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार tan। लंब कितना है 12 और ये कितना है 5। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा कि जैसे साइन 30 है, कॉस 30 है, tan 30 है, या मान ली 60 है, या इत्यादि है, इनके मान आपको कैसे याद किए जाए। तो मैं आपको एक सिंपल विधि बताऊंगा, इन मानों को कैसे याद किया जाता है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे चैनल में। देखिए, आप इस प्रकार से एक डाटा तैयार यहां पर एक टेबल बना लें। ठीक है बेटा, मैं देखिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बहुत सिंपल हो जाए, और मेरा प्रयास है कि आपको ये इतना सरल लगेगा कि बहुत ज्यादा। यहां लिख लीजिए साइन के मान, यहां से नहीं, यहां से शुरुआत करिए। ये साइन के मान है, यहाँ कॉस के लिख ले बेटा, यहाँ tan के, यहाँ कॉट, और यहाँ सेक, और यहां पर आप लिख लें कोसेक के मान। ठीक है बेटा, सीन हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मेरा वादा है कि आज आपको सारे मान याद मैं करवा के मानूंगा। देखिए यहां पर 0 डिग्री के मान आएंगे, यहां पर 30 के, यहां पर 45, और यहां पर 60, और यहां पर 90। ठीक है बेटा, आप लोगों ने देखी गिनती, काउंट कहां से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5, लेकिन हमारे यहां काउंट कहां शुरू होता है 0 से। तो देखिए 0 1 2 3 एंड 4, लास्ट में क्या नंबर बेटा 4। सबके लिए 4 से डिवाइड कर दें, सबके लिए 4 से डिवाइड कर दें। फिर एक कैप होता है जिसे हम लोग स्क्वायर रूट या वर्गमूल के नाम से जानते हैं, तो सभी को ये कैप पहना दें, सभी के लिए ये कैप हम पहना दे रहे हैं। ठीक है बेटे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 बन जाए 4, या 1 हो गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा है 2 बन जाए, ये 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए 0 बटे 4, 0 बटे कुछ भी होता है उसका मान कितना होता है 0, और उसका रूट ले ले तो क्या हो जाएगा 0। 1 का रूट 1, 4 का 2 होता है, 1 का बेटा 1 और 2 का होगा ही नहीं, तो रूट 2 रह जाएगा। 3 देख रहे हैं आप, रूट 3, 4 का क्या हो जाएगा 2, और 1 का बेटा क्या होगा 1। ठीक है, तो ये साइन 0 का मान है, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान हो गए। इसको पकड़ के घुमा दीजिए, यहां 1 ले आइएगा, यहाँ रूट 3/2, यहाँ रूट 1/2, यहाँ 1/2, ये 0। तो ये मान किसका हो गया cos 30, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। उंगलियों पर आप मान याद कर सकते हैं बेटा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए tan की बात करता हूं मैं, तो tan थीटा बराबर होता है, मैंने बताया था अपने इससे पहले अभी, tan बराबर होता है साइन बटे cos।
तो देखिए बेटा साइन का मान या कितना 0, कॉस का मान कितना है 1 है, तो 0 बटे कुछ भी क्या होता है 0। ये अपॉन ये करे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ये अपॉन ये सी कट जाएगा, 1/1 यानी कि 1 कह सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 यानी √3। और ये 1/0। जब 0 नीचे होता है तो वैल्यू कैसी आती है, इन्फिनिटिव। ये कैसी हो जाएगी, अनंत। ठीक है, तो एक बार साइन के मान लिखे, पलट दिए कॉस के हो गए, एक बार tan के लिखे, पलट दें तो कॉट के हो जाएंगे। यहां ये हो जाएगा, यहाँ ये, यहाँ 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब मैं बात करना चाहूंगा सेक। देखिए बेटा सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/1 करिए, 1/1 क्या होता है 1, 1/1 करिए तो पलट जाएगा 2/√3। 1/1 करिए तो √2 हो जाएगा, 1/, करिए तो 2 हो जाएगा, और 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। मैंने एक बार साइन के लिखे, पलट के कॉस के, tan के लिखे, पलटे कॉट के, सेक के लिखे, फिर पलटे तो किसके आ गए, कोसेक के। ठीक है बेटा, तो ये टेबल जो है आप इसकी एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है कि टेबल आपको पूर्णतः याद हो जाएगी। लेकिन इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताने जाऊंगा। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूं। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, मैं अंगूठे की कितनी उंगलियां होती हैं 5। माना ये हमारा हाथ का पंजा है, क्या है, हाथ का पंजा। तो याद करने का तरीका है साइन थीटा बराबर, या 2 कर ले ऊपर, नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर, कितनी फिंगर आपको शेष रह जाएंगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू चाहते हैं, तो ये कौन सी है, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। साइन 30 का मान यहाँ आता है। तो इसका कितनी उंगलियां बची, 1/2। तो 1/2 किसका मान है, साइन 30। ठीक है, कोई आपसे पूछे साइन 60 का मान बता दीजिए, तो √2 कर लीजिए। साइन 60 यहां है, इसके बाद कितनी फिंगर आ जाती है 3, तो √3/2। ठीक है बेटे, कोई अगर आपसे पूछेगा साइन 90 का मान बता दीजिए, तो इसका कितनी फिंगर, 1 2 3 और 4, तो √4/2। इसका मतलब 2/2 मतलब 1। देख रहे, ठीक है। अब कोई पूछता है साइन 0 का मान बता दीजिए, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कितनी उंगलियां, कोई उंगली नहीं है, तो 0, तो 0/2 इट मीन्स 0। इसके बाद कोई पूछे साइन 90, तो इसके बाद 90 तो हो गया, आपसे पूछे कोई 45, तो 45 यहां है, इसके बाद 2 उंगलियां हैं, यानी 2/2, 1 रूट कट जाएगा, 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन के मान मैंने आपको बता दिए, टेबल जैसे मैंने बताई, साइन लिखने के बाद इसे पलट दीजिए, कॉस, tan लिख दीजिए, अपॉन करके फिर पलट दीजिए, फिर आप सेक को 1/cos करके फिर इसे पलट दीजिए। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। ओके बेटा, तो डियर स्टूडेंट्स, इन मानों को आप लगाकर कुछ गिवन क्वेश्चन होंगे, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ये एक्सरसाइज बेहद मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सिंपल है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा। क्या है बेटा पहला क्वेश्चन, साइन 60 cos 30 प्लस cos 30, नहीं cos 60 और साइन 30, यही तो बेटा। देखिए अल्लाह, साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का भी मान यही होता है। मैंने अभी आपको जो टेबल बताई है उसके द्वारा आप मानों को याद कर सकते हैं। तो देखें इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, तो √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 दूनी कितना 4 हो गया, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, लगभग कितना हुआ 4, 3 + 1 बराबर 4/4 यानी 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा जी, 1 मिनट, क्या बताया 5 cos² 60
4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 जी। आगे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यही है बेटा, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको भी टेबल बताई थी, उसके मान लगाने बेटे, बस बस, कुछ है ही नहीं। 5 और इसका मान है 1/2 का स्क्वायर। 4 sec 30 का मान होता है 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 10 45 1 होता है, और इसका मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान होता है √3/2, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। 5 1/4 हो गया बेटा, प्लस 4, और ये होगा 4/3 हो जाएगा, और ये का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यह 1/4 और प्लस 3/4 हो जाएगा। ये बेटा कितना हो गया, 5/4, 4 चौक 16/3 और माइनस 1, और ये इसमें आप चाहे तो 4 एलसीएम ले लें तो ये 3 हो जाएगा। ऊपर बेटा 12 लघुत्तम हो सकता है। 4 थी हमारा 3, 3 पंजे 15, प्लस 3 चौक और 16 चौक 64, माइनस 1 12 12, ये 12 हो जाएगा, और यहाँ 4/4 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 64 और 15 और 12 आप इसमें से घटा सकते हैं। तो 12 में 15 के कितना बचा, 3 जोड़ दीजिए, 67 हो गया। 67/12, और ये 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। तो 67/12, दैट इज योर आंसर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं समझता हूं यू कैन डू एवरी क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, जो आपको गिवन वैल्यू है, तो साइन 60 है या कॉस 30 है या tan 45 जो भी है, तो उसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देगी। इसके जो अगली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन उसके बताना चाहूंगा। तो मैं समझता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो देखें जरा, ध्यान दें 1 मिनट के लिए आप लोग। इससे साइन थीटा है, इसके बाद है कॉस थीटा, इसके बाद है टेन, उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, और सेक के बाद है आपका कोसेक थीटा। ये इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, और ये इसमें चेंज होगा अगर 90 माइनस थीटा है। यानी मैं कहना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के बतौर, साइन 90 माइनस थीटा आपको गिवन है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज, ये इसमें चेंज हो, ये इसमें, और ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटे, जैसे आपको एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जाम्पल बताओ, साइन 18 बटे आपको दिया है कॉस मान लीजिए 62 है। ठीक है, अब जब 62 है तो मैं समझता हूं 62 नहीं, आप 72 कर लीजिए, ये ज्यादा बढ़िया आपको रहेगा। तो साइन 18 आप ऐसे ही रहने दें, इस कॉस 18 को कर ले 90 माइनस 18। ठीक है, अभी साइन 18 तो है ही, मैंने आपको बताया था 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है। साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, टेन है कॉट, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक को सेक में, और कोसेक सेक में बदल जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा है, किसमें बदल जाएगा, साइन में, और क्या रहेगा, थीटा। थीटा का मतलब 18 डिग्री, ये दोनों सेम हो गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आने की उम्मीद है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं समझता हूं बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उसमें से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो मैं आपको उसके मैंने कुछ फार्मूले आपको अवगत कराए थे। पहले मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर, इससे थोड़ा पहले मैं अभी समझा रहा था, तो 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1/, सेक थीटा। टेन थीटा बेटा 1/, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये मैंने आपको 6 फार्मूले अभी बताए थे। इसके बाद मैंने आपको 2 फार्मूले अलग से बताए थे। tan बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, एंड cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है बेटे, देखिए 8 फार्मूले ये जो हैं, ये जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक ट्रिग्नोमेट्री का आपके साथ जुड़ाव रहेगा, चाहे वो
बीएससी हो, इंटरमीडिएट हो, एमएससी हो, इनको ये 8 फार्मूलों को लगना ही है। इनके साथ 3 फार्मूले और होते हैं। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, तो 6 फार्मूले ये हो गए, 2 आपके और 3 आपकी आइडेंटिटी होती हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन जरा पढ़िए, अगला कौन सा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दें बहुत डीपली तौर से। पढ़े बेटा। सेके प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है, इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था ये 6 फार्मूले, 2 ये और 3 ये, बस इनका ही खेल है। मात्र 11 फार्मूले हैं, और इसमें से इन 11 फार्मूलों का अगर आपको याद है तो मान के चलिए 5 से 6 नंबर कंफर्म है, कंफर्म डेफिनेट। देखिए सेक बराबर होता है 1 अपान कॉस ए बेटा, टेन बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, और ये 1 माइनस आपका क्या हो गया साइन ए। ये एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए, और यहां हो गया 1 प्लस साइन ए, और यहां 1 माइनस साइन ए, और रह गया चाहो तो उसके बटे आप 1 कर सकते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया बेटे, और नीचे हो गया आपका कॉस ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ओवर क्या हो गया कॉस ए। देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसकी जगह आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए पहले से चल रहा है, ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कॉस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें आप इसके लिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं समझता हूं इसे एग्जाम में आना चाहिए। चलिए पढ़िए क्या बेटा, कोसेक थीटा यस जी होल स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, वेल डन। तो यहां सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। ये इसको 1 अपान साइन थीटा कर सकते हैं, और इसको आप कॉस थीटा बटे यहाँ साइन थीटा आप कर सकते हैं। नाउ हियर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, यह बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, यहां पर चाहे इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह ये वाली आप आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 1 का स्क्वायर कर लें तो ज्यादा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एक बार माइनस और एक बार क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गई, ये आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, ये आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए बेटा अगला। एक मिनट यहां से लेते हैं। हाँ तो क्या है बेटा बोलो, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर आपको लाना है क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको लाना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या है हमारी टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको उसे देखने का नजरिया होता है। इसको आप ले सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा
और इसको कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां आपको एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, और यहाँ कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ये जब पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा यहाँ रह जाएगा। ठीक है बेटा, और ये ब्रैकेट में रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा ये रह जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ध्यान दें आप लोग, इसमें देखिए ये आपको दिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दें आप। ये साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, नीचे आपको कॉस थीटा, ब्रैकेट में आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस बाद में लेंगे हम थोड़ा सा, और आपसे मेहनत करवाना चाहूंगा मैं। ये है कॉस माइनस साइन, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, ये साइन थीटा आ गया जाएगा कॉस थीटा, जो माइनस कॉमन लिया वो यहां माइनस इसको कर देगा। यहां आप एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे कैंसिल, साइन रह गया, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी अगली ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ठीक है बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें, इसको बजाय इसकी जगह 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 अपान कर सकते हैं आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपान साइन 1 अपान कॉस इसे कर सकते हैं, ज्यादा करें तो 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा, और ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, ये आपकी होगी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ नोट दिस, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लॉग में आना चाहिए, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ये मेरी कोशिश है कि कोई क्वेश्चन इस प्रकार का ना हो जो आपके एग्जाम में ना आए, ऐसा मुझे उम्मीद है, तो कृपया आप मेरा सहयोग करते रहिए। हाँ बेटा, पढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो। 1 माइनस 1 प्लस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। 1 प्लस साइन ए रूट है 1 माइनस साइन ए। देखिए इसको अलग अलग पहले तो हम ब्रेकअप कराते हैं, और देखिए मैं एक बात आपको और बतलाना चाहूंगा, होता क्या है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्वेश्चन केवल समझने का खेल है। जैसे इसको ले लीजिए 1 अपान कॉस है, और ये क्या हो जाएगा साइन ए अपान कॉस है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यानी ऊपर हमको क्या लाना 1 प्लस साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री को समझना होता है, एक साइड पकड़ ली दूसरा अपने आप आ जाती है बिना किसी हेजिटेशन के। जैसे यहाँ 1 अपान कॉस साइन ए अपान कॉस है, कॉस एलसीएम हुआ, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, यानी ऊपर हमको 1 प्लस साइन ए लाना है। तो जब 1 प्लस साइन ए लाना है बेटे, तो यहां आप गौर करें, एक बात मैं कोशिश करना चाहूंगा आपके साथ, ये 1 प्लस साइन ए लाना, रूट 1 प्लस साइन ए है, तो उसे रूट 1 प्लस साइन ए से आप मल्टीप्लाई
करा दीजिएगा, और जिससे ऊपर कराई है उसी से आपको नीचे करानी पड़ेगी। ऐसा करने से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये एक ही रूट में आ जाएंगे 1 माइनस साइन ए, और अगली ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखिए बेटे, यहाँ 1 प्लस साइन ए है आपका, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये एक बार माइनस एक बार प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बेटा ये 1 प्लस साइन ए है, और ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ए होता है। रूट है इसलिए, वरना रूट नहीं होता तो ये कॉस स्क्वायर ए होता। इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ये आपका बेटा सेक ए हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, टेन ए। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इसे लेते हैं HENC PROVED, हैंस प्रूव्ड। आप इस क्वेश्चन का चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हटता हूं बेटा। चलिए डियर स्टूडेंट, तो मैं इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। पढ़ना बेटा क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। यही है बेटा, ठीक है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखिए बेटा, इसको ए माने, इसको बी, इसको ए, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि कोसेक ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, क्योंकि 2a भी होता है। इसको भी ओपन करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए बेटा, ये साइन स्क्वायर ए है, ये आपका कॉस स्क्वायर ए है, तो यहां पर लिख लें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बेटा कोसेक ए है, इसको चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। इस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर सकते हैं, और इसको आप चाहें 2 है साइन ए है बेटा, और इस कोसेक ए को 1 अपान साइन लिख सकते हो प्लस, ये 2 है और ये कॉस ए है, इस सेक को 1 अपान आप कॉस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। ये वाली बात, ये साइन कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, ये 2 ये हो गया, और 2 आपका ये वाला हो जाएगा। तो देखें 2 और 2 4, 5 6 और 7, और यहां क्या रह गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। यदि इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मुझे कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।